पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को सरकार द्वारा इस तरह का एसएमएस अभी भेजा जा रहा है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और सरकार द्वारा भेजे गए एसएमएस में लिखा गया है कि कृषि विभाग द्वारा सूचित किया जाता है कि आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत अयोग्य पाए गए हैं और योजना में अभी तक जितना भी पैसा आपको मिला है, यानी पीएम किसान योजना में जितनी भी किस्तें आपको मिली है वह पैसा आपको भारत सरकार को वापस करनी होगी। यानी आपको जितनी भी किस्तें मिली है वो सरकार को वापस करनी होगी। और वापस करने के लिए तुरंत ही आपको कृषि समन्वय और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से भेजा गया है। अगर आप किसी दूसरे राज्य के किसान हैं तो आपको भी इस प्रकार का अगर एसएमएस मिला है तो आपको भी पैसा वापस करना होगा। ये एसएमएस जिस भी किसान भाई को मिला है उन सभी किसानों को पैसा वापस करना होगा और वो इस योजना में अयोग्य पाए गए हैं। तो इस एसएमएस का मुख्य मतलब यही है कि जिस किसानों ने ई-केवाईसी करवा ली है वह किसान ई-केवाईसी करने के बाद अयोग्य पाए गए हैं। ई-केवाईसी में आधार कार्ड की सभी डाटा ली जाती है, तो आधार कार्ड में पता लग जाता है कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर आपकी जो भी योग्य और अयोग्य कैटेगरी है पीएम किसान योजना में वो पता लग जाती है। और सरकार तुरंत ही उन किसानों को अभी एसएमएस भेज रही है और छंटनी कर रही है। साथ में अभी बिहार कर सरकार की तरफ से अभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी चल रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर किसान का कोई ज़मीन की डाटा गलत पाई जाती है उन किसानों का भी पैसा वापस करना होगा। तो फिजिकल और ये डिजिटल जो ई-केवाईसी चल रही है, दोनों वेरिफिकेशन में जो भी किसान अगर अयोग्य पाया जाता है उन किसानों को इस प्रकार का एसएमएस मिल रहा है। तो अगर आप योग्य हैं और इस तरह का आपको गलत एसएमएस मिला है फिर भी आपको कृषि पदाधिकारी से संपर्क करना होगा, या फिर आप अयोग्य हैं तो आपको तुरंत ही पीएम किसान योजना का जितना भी पैसा मिला है वो वापस करना होगा। वापस करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो पैसा वापस करने के लिए आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से ऑनलाइन रिफंड यानी पैसा वापस करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपको पैसा वापस करने के लिए इस ऑप्शन पर आना होगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप अगर तहसील में पैसा वापस जमा करवा चुके हैं या फिर आप अभी तक पैसा वापस नहीं जमा करवा पाए हैं तो यहाँ पर आप खुद ऑनलाइन भी पैसा वापस जमा करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, इस एसएमएस भेजने के कुछ ही दिन बाद आपके घर पर एक नोटिस भी भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। उस नोटिस में अकाउंट नंबर भी दिए हुए होंगे, आईएफएससी कोड भी दिए हुए होंगे। तो आप किसी ऑनलाइन माध्यम से भी आप उन अकाउंट नंबर पर पैसा वापस करके पीएम किसान योजना में अपना नाम कटा सकते हैं, हटवा सकते हैं। अगर आपने आगे भी फ़ायदा लिया तो आपको पीएम किसान योजना के तहत दंड भी दिया जा सकता है और आपकी ज़मीन भी ली जा सकती है। इस प्रकार का भी पीएम किसान योजना में प्राधिकरण अभी हो चुका है। यही था उस एसएमएस की सच्चाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान मित्रों।